हेलो गाइज, वेलकम टू वलीद आरफीन व्लॉग्स। ईद करीब आ रही है और आपको पता ही होगा कि आपको अपने मोबाइल पे ऑनलाइन ईद की सेल्स नज़र आना शुरू हो गई होंगी। आप अली एक्सप्रेस, दराज, अली बाबा, जिस वेबसाइट, इवन के फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पे भी आपको ईद के एड्स नज़र आना शुरू हो गए होंगे। तो अगर तो आप फीमेल हैं तो आपको कपड़े, जूते, ज्वेलरी इस तरह के एड्स नज़र आ रहे होंगे, या अगर आप मेल हैं तो फिर आपको रिस्ट वॉचेस, कपड़े, शूज़, ये इस तरह की चीज़ें दिख रही होंगी। तो ऑनलाइन सेल की जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना, वो होती है सेल। मतलब सेल लगेगी तो कोई खरीदेगा ना, फुल प्राइस पे आप कहाँ खरीदते हो जाके। तो मैं भी यही करता हूँ, बचत करनी होती है तो हम ज़रूर सेल वाली चीज़ पे ही जाते हैं। और सेल का जो डिज़ाइन बनता है उसका जो बेसिक फार्मूला होता है, मतलब एक बुनियादी जो एक चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें, इसी वीडियो में हम वही बनाने वाले हैं। तो एडोबी इलस्ट्रेटर टूल को यूज़ करते हुए और बेसिक और मिनिमल तरह के हम किस तरह से ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं ईद की, जो कि सेल भी होंगी शटरस्टॉक प्लेटफॉर्म पे और दीगर एडोबी स्टॉक वगैरह के ऊपर सेल होती हैं। तो वहीं चलते हैं और देखते हैं बनते किस तरह से हैं। जी, हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं इस वक्त और स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा होगा, मैंने कुछ एलिमेंट्स जमा करके रखे हैं। मैं आपको इनका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले तो ये आपको नज़र आ रहा है, इसको हम वेडिंग फ्लोरल ऑर्नामेंट्स भी कहते हैं। मतलब कि ये जो आपको ये चीज़ें दिख रही है ना, ये ठीक है, ये सारा वेक्टर एलिमेंट्स ये आपको freepik.com से मिल जाएंगे। वहाँ पे आप जाके ये कमांड देंगे ना, वेडिंग फ्लोरल ऑर्नामेंट्स, तो आपको इस तरह की बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी और आप वहाँ से इजीली इसकी एडिटेबल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है। उसके बाद मैंने एक आर्ट वर्क लिया है, सिंगल लाइन मॉस्क वेक्टर। इस तरह का जो आर्ट होता है ना, जो सिंगल लाइन आउटलाइन के टाइप पे होता है, आप किसी भी वर्ड के साथ ये लिख सकते हैं सिंगल लाइन, तो इस तरह का आर्ट आ जाता है। तो ये मैंने मॉस्क वाला एक ले लिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको लगाएंगे। उसके बाद हैंगिंग लैंटर्न होता है। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि जो अरब ममालिक हैं और इस्लामी ममालिक हैं, रिलीजियस जो भी कंटेंट बनता है रमज़ान के हवाले से स्पेशली या ईद के, तो वो चरागा की सूरत में पुराने दौर में लालटेन यूज़ होते थे, तो ये उसी की मुशाबत से लैंटर्न्स का भी एक टच दिया जाता है। उसके बाद है ईद के स्लोगन्स। मतलब ईद की जो सेल लगती है उसमें ईद का टैग होना लाजमी है। ठीक है, तो मैंने ये कुछ स्लोगन निकाल के रखे हैं, जिसमें ईद स्पेशल ऑफ़र है, ईद एक्सक्लूसिव ऑफ़र है, ईद बेस्ट ऑफ़र है, ईद फ्लैट सेल, ईद मेगा ऑफ़र। इस तरह से आप डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको नज़र भी आते होंगे ईद की जो सेल आती है आपके पास। नेक्स्ट एक सेल बैनर है, जस्ट एक ये मैंने इसको बनाया, तो मैं इसको मतलब दिखा रहा हूँ कि ये भी हम एज एक एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं बीच में अगर ज़रूरत पड़े। उसके बाद एक हाफ़ टोन का इफ़ेक्ट है। हाफ़ टोन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में। ये मतलब एक प्रिंटिंग जब होती है ना, प्रिंटिंग को जब आप जूम करके वो देखते हैं ना एक शीशे के साथ, तो आपको डॉट्स इस तरह के नज़र आते हैं प्रिंटिंग के, तो ये एक हाफ़ टोन इफ़ेक्ट होता है। तो ये भी डिज़ाइंस में यूज़ होता है एज अ बैकग्राउंड। ठीक है, तो इन्हीं एलिमेंट्स में से हम कुछ यूज़ करके आज एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक आर्टबोर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं जिसका साइज़ है 4500 बाई 4500 पिक्सल्स में। तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो मैं क्या करता हूँ, इन एलिमेंट्स को रखता हूँ साइड में और इसी आर्टबोर्ड के ऊपर सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ वाइट, और वो भी रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करते हुए मैंने एक 4500 बाई 4500 का बैकग्राउंड को मैं अभी कर देता हूँ। लाइक मैंने ईद की थीम देनी है तो इसमें ब्लू भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है। ठीक है, और इस तरह खट्टे मीठे रंग होते हैं, ईद के ही होते हैं। ठीक है, और आप इसमें से देख सकते हैं कोई भी आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। हम इस बार इसको मिनिमल की तरफ लेके जाते हैं वाइट, क्योंकि हम एक डिज़ाइन के तौर पे हम एक चीज़ दे रहे हैं कि ईद सेल का हमने कुछ बनाना है, कोई ख़रीद ले उसको। ठीक है, तो सबसे पहले ये जी ईद स्पेशल ऑफ़र है, एक टेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ज़रा इसमें ईद को अलग कर लेते हैं, स्पेशल ऑफ़र को अलग करते हैं और ईद को हम यहाँ से ऐसे बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आए। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद लैंटर्न का इस्तेमाल भी कर लेते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, इनके कलर हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं जो कलर वो दिख रहे हैं हमने वही लगाने, हम अपनी तरफ से इसके कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड में हम एक ये इफ़ेक्ट जो है हाफ टोन का,
हम दे देते हैं यहाँ पे एक हल्का सा एक इधर, ठीक है, और इसको भी ग्रे स्केल कर देते हैं। बहुत ही लाइट सा हमें दिखाना है, ये इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखाना। इसका कलर बिल्कुल मैंने लाइट कर दिया है और एक यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये 2 जगह हमने कर दिया। अभी थोड़ा सा रफ़ लग रहा है, लेकिन ये जब फाइनल टच आएगा तो आपको ये अच्छा लगेगा। इसके बाद ये जो मॉस्क वाला था ना, इसको भी ले आते हैं। इसको भी पर्पल कलर दे दिया हमने। ठीक है, और एक टेक्स्ट हमने लिखना है अप टू 55% और 50% ऑफ। ये देखें जी, एक रेडी तो हो गया है, ठीक है। इसके अलावा ये एक मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जस्ट एक सिंपल सा बनाया है। अभी इसमें आपको जाहिर सी बात कुछ अट्रैक्शन नहीं दिख रही होगी। अब देखें, ठीक है, अब ये क्योंकि क्लीन हुआ है ना, वो साइड में चीज़ें पड़ी थी, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही थी। अब ये आपको समझ आ रही होगी कोई चीज़ मतलब कुछ बनना शुरू हुई है, ठीक है। ये ट्रिम व्यू से मैं बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। यही होता है डिज़ाइन, जब आप बना रहे होते हैं ना, तो ये साइड में हमारी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी होती हैं, इसकी वजह से वो एक लुक नहीं दे रहा होता। लेकिन ये व्यू का मेन्यू, उसमें जाके आप ट्रिम व्यू करते हैं तो आपको फाइनल डिज़ाइन उसी टाइम नज़र आ जाता है, ठीक है। ये एक सिंपल सा डिज़ाइन है। इसी तरह आप एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए, जैसे ये पीछे, अब मैं एलिमेंट्स को अगर उठाता हूँ, एक ये है, ठीक है, लाइक ये वाला एक एलिमेंट लेते हैं और इसको यहाँ ला के अभी देखें ना, बॉटम थोड़ा सा वो हो गया। और अगर कॉर्नर आप चाहते हैं एक फिल करना है, तो इसमें भी आपके पास एक कॉर्नर की ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये देखें, पहले आप थोड़ी सी लुक निकल आई है इसकी। अब जाके हम ट्रिम व्यू करके देखते हैं, देखें ना, अब थोड़ा कुछ लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ये बेसिक आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि ये मतलब इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, डिफरेंट कलर वेरिएशंस लाएं इसके अंदर, ठीक है। ईद का टेक्स्ट अगर हम इस तरह से कर दें, ये देखिए, ये देखिए, अगर हम ईद ऐसे कर दें, ठीक है, तो अब भी मज़े का लग रहा है, ठीक है। थोड़ा ये मतलब चेंज हो गया। तो ये छोटी छोटी चेंजेस करके ना आप बड़ी इसमें ऑप्शंस निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने साइड में रखे थे इनको मास्क कर रहा हूँ, ठीक है, मेक क्लिपिंग मास्क। और ये साइड के एलिमेंट्स हम उड़ा देते हैं फिल वक्त। अब हम इसको करते हैं सेव, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, एक चीज़ हो गई गड़बड़, ये नीचे रह गया, ऊपर आ गया। अब ठीक है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे ताकि ये कर्व हो जाए जितना भी टेक्स्ट है। और सेव एज करके हमने इसको EPS में सिलेक्ट करना है, यहाँ से यूज़ आर्टबोर्ड, सेव, और यहाँ से वर्जन हमने सिलेक्ट करना है इलस्ट्रेटर 10 EPS। बाकी सेटिंग सेम रहेंगी, ओके। ये फाइल आपकी सेव हो गई। अब आपने आना है अपने शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर के डैशबोर्ड पे, यहाँ पे, ठीक है। डैशबोर्ड पे आपको ये अपलोड का बटन दिख रहा होता है,
और इस पे जाएं, अपलोड, सिलेक्ट फ़ाइल, और यहाँ से आपने वो फ़ाइल सिलेक्ट करनी जो आपने अभी बनाई है। तो ये मैं प्रीवियस वर्जन में काम कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली लास्ट वीडियो में मैंने लेटेस्ट वर्जन पे काम किया था, सब कुछ ठीक हो गया था। कीवर्ड में ग्रामर वाली जो मेरी ऑप्शन थी ना, वर्क नहीं कर रही थी, ठीक है। इवन दो उन्होंने ऑप्शन डाल दी है, बट ऑप्शन आई है बट वो वर्क नहीं कर रही है प्रॉपर, इस वजह से अभी भी मैं प्रीवियस वर्जन में कर रहा हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर ये आप वीडियो देख रहे हो, डैशबोर्ड पे ऊपर ऑप्शन आ रही होती है कि आप पुराने वर्जन में जा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ये देखें, ये टॉप पे आपको ऑप्शन दिख रही होती है, यहाँ पर अभी है स्विच टू न्यू, क्योंकि मैं अभी पुराने वर्जन पे शिफ्टेड हूँ। लेकिन अगर आप नए पर होंगे तो यहाँ लिखा आ रहा होगा स्विच टू लेगेसी, तो आपने उस पर क्लिक करके पुराने मोड पे आ जाना, ये इस तरह वाला, ठीक है। तो रिफ़्रेश करें, अगर वो फाइल नज़र नहीं आ रही है आपको जो आपने अभी अपलोड की है, तो वो आ गई है, ठीक है। अब हमने इसका सबसे पहले ये इमेज टाइप है, इमेज टाइप बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेशन पे ही है, क्योंकि ये वेक्टर फाइल दी है मैंने, EPS फाइल है, ठीक है, जिसको इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल कहते हैं। यूजेज मैंने इसका कमर्शियल रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ना तो कोई कंपनी का लोगो है ना कुछ है, ये सिंपल एक वर्ड्स हैं, करैक्टर यूज़ हुए हैं कुछ, तो हम इसको कमर्शियल सेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने ये बताना है कि ये क्या है, तो मैं ईद के हवाले से यहाँ पर चीज़ें लिख देता हूँ। ईद स्पेशल ऑफर, ईद मेगा सेल अप टू 50% ऑफ पर्पल थीम वेक्टर EPS एडिटेबल फाइल, ठीक है। और मिनिमल फ्लैट और वाइट बैकग्राउंड, ये इतना काफ़ी है। जो कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ में मैं एक कैटेगरीज़ को देने वाला हूँ रिलीजन की, क्योंकि ईद रिलीजन के उसमें ही आता है। और सेकंड कैटेगरी में दे देता हूँ बिज़नेस की, ठीक है। लाइक ये बिज़नेस के तौर पे ही लोगों ने इसको यूज़ करना है, सर्च करना है, बिजनेसमैन ही सर्च करेंगे, जाहिर सी बात है, एक जॉब करने वाला तो नहीं अपनी प्रमोशन लगाएगा, ये सिर्फ बिज़नेस सेक्टर में ही ये चीज़ें यूज़ होंगी। और लोकेशन में मैं यहाँ पर दे देता हूँ इस वक्त दुबई दे देते हैं, लाइक यही एक ऐसा शहर है इस वक्त जो कि अरब ममालिक में बहुत मशहूर है, तो दुबई की लगा देते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन है, इसमें कोई तस्वीर नहीं है, तो नो मैटर। ये दो चीज़ें हमने छोड़ देनी है, इसको नहीं करना। उसके बाद हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपको सजेस्ट कर रहा है, इसको अभी जो मुझे दिख रहे हैं कोई इतने ख़ास नहीं है। मैं ख़ुद से जाके ये फाइंड मोर कीवर्ड में जाऊँगा, एक नई विंडो खुल जाती है जिसको हम कीवर्ड टूल कहते हैं। यहाँ आके मैंने फ़िल्टर लगाना है वेक्टर का और लिखना है ईद सेल 50% ऑफ, और मैं सर्च करूँगा, मेरे सामने 50% ऑफ से और ईद से रिलेटेड कुछ डिज़ाइन आ जाएंगे। जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसमें से सिलेक्ट करता हूँ और फिर मेरे पास आ जाएंगे कीवर्ड्स सेंटर में, ठीक है। ये सेंटर वाली विंडो में सजेस्ट कर रहा है और जो मैं सिलेक्ट करता रहूँगा वो इधर आ जाएंगे मेरे राइट साइड पे। तो मैं यहाँ से जो टॉप के हैं ना, ये सारे रेलेवेंट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद खुद से भी करते हैं कुछ ऐड, ईद उल फितर, सोशल मीडिया, एडिटेबल, ऑफर, प्राइस, शॉपिंग, ईद सईद, लोएस्ट प्राइस, लैंटर्न, ब्यूटीफुल ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा का भी रख लेते हैं ना, ताकि अगली ईद पे भी ये चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जस्ट ईद ही लिखा है, उसमें ईद उल फितर लिखूँगा तो ईद उल फितर में ही होगा डाउनलोड, ईद उल अज़हा में नहीं होगा। तो हैप्पी ईद, हॉट डील, ग्रीटिंग्स, होल सेल, ठीक है, ये काफ़ी। अब जो रेड हो गए हैं ये ग्रामर मिस्टेक्स हैं, लाइक ये उर्दू अरबी के वर्ड हैं तो इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं होते, तो ये मार्क ऑल कीवर्ड्स एज करेक्ट की ऑप्शन जो है अभी पुराने वर्जन में ही काम कर रही है। नए वाले पे क्लिक आ तो रही है ऑप्शन अब, लेकिन क्लिक करने पे वो काम नहीं कर रही, तो यहाँ पे क्लिक करते ही देखें ये काम कर रही है, सारे इसने ठीक कर दी है। ठीक हो गया, इस विंडो को भी यहाँ से बंद करेंगे और आप अपनी फ़ाइल देखें, ब्लू टिक आ गया आपकी वेक्टर फाइल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से बाकी भी चीज़ें तकरीबन हमने सारी फिल कर दी हैं। कहीं पे प्राइस मेंशन नहीं करनी हमने, ठीक है, वो मैंने प्राइस का पहले ही बताया हुआ है। इनके बाय डिफ़ॉल्ट पैकेजेस होते हैं, क्लाइंट वो पैकेजेस बाय करते हैं, जैसे हम इंटरनेट के बंडल्स बाय करते हैं और इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो कभी 1000 वाला पैकेज लेंगे या 700 वाला लेंगे या 300 वाला लेंगे, उस हिसाब से हमें जो है इंटरनेट कम या महंगा सस्ता पड़ता है। सेम इसी तरह इनके भी सब्सक्रिप्शन के पैकेजेस हैं, क्लाइंट जिस हिसाब से ख़रीदता है उनको उस हिसाब से तस्वीरें पड़ती हैं।
तो ये प्राइसेस वेरी करती रहती हैं। कभी कभी आपको एक इमेज के ऊपर 10 सेंट्स भी मिल रहे होते हैं, कभी $10 भी मिल जाते हैं, कभी $30 भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक रैंडम अमाउंट होती है जो आपको हर बार मिलती है। इसमें काफ़ी सवाल आ रहे थे कि बताया नहीं, आप बताते नहीं हैं भाई। जब प्राइस लिखनी नहीं है तो बताने की ज़रूरत क्या है। बस इतना सा काम है। ये आपने एक फ़ाइल को यहाँ से सबमिट कर देना है। फ़ाइल आपकी यहाँ से इस मेन्यू से गायब हो जाएगी, टू सबमिट वाले में से। फिर नेक्स्ट मेन्यू में वो चली जाती है पेंडिंग वाले, अगले क्लर्क के पास चली जाती है। अगला क्लर्क उसमें से, अब ये 5 दिन कहते हैं हमें दें, 5 दिन के अंदर अंदर रिव्यू करेंगे। वो रिव्यू जब हो जाएगी तो ये फ़ाइल आपकी ऑटोमेटिक रिव्यूड में चली जाएगी, और यहाँ पर फाइल पे ग्रीन टिक होगा तो इट मीन्स वो अप्रूव्ड है। और अगर यहाँ पर रेड क्रॉस होगा और तो समझे कि गड़बड़ है। फिर यहाँ पर वो रीज़न बता रहे होंगे कि इस आपके डिज़ाइन में ये प्रॉब्लम है, तो ये ठीक कर लें। मैं देखता हूँ मेरी कोई रिजेक्टेड फ़ाइल हुई ना अभी यहाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मसला आता है। लाइक कोई ना कोई तो आई होगी यहाँ, ये देखें, ये अगर क्रॉस आ जाएगा तो इट मीन्स वो यहाँ पे रीज़न भी बताते हैं रिजेक्शन की, ये रीज़न है। तो सिमिलर कंटेंट वो, क्योंकि मैंने एक जैसे ही डिज़ाइन एक ही दिन में अपलोड कर दिए थे ना 4-5, तो उसको वो जाहिर बात है गोरे हैं, उनको अरबी कहाँ आती है। जैसे हमें हलवा नहीं पढ़ना आता, तो इसी तरह उनसे भी गलती हो गई। उनसे पढ़ने में ये गलती हुई, उनको लगा ये एक जैसे भाई ने डिज़ाइन बना दिए, तो उसने ये निकाला इसमें एरर के सिमिलर कंटेंट, आपने एक जैसा कंटेंट जमा करा दिया। लेकिन ये मैंने बाद में फ़र्दर जमा करवा दिए थे 1-2 दिन बाद, तो अप्रूव्ड हो गए थे, ठीक है। तो ये होता है इसमें, ठीक है। और अभी क्योंकि मैंने इस डिज़ाइन में अरेबिक यूज़ नहीं की थी, तो अरेबिक यूज़ करता तो मुझे ट्रांसलेशन भी देनी पड़नी थी इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ही, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने रिसेंट लास्ट डिज़ाइंस के अंदर दी थी, मैं आपको शायद दिखा सकूँ, ये डिज़ाइन मैंने सबमिट किया था, तो मुझे यहाँ पे ट्रांसलेशन देनी पड़ी थी। ये देख रहे हैं ना, आपको ये ट्रांसलेशन नज़र आ रही है कि मुझे बताना पड़ा था ईद मुबारक लिखा हुआ है, और ईद मुबारक का इंग्लिश में मतलब होता है ब्लेस्ड फीस्ट या फेस्टिवल। तो अभी क्योंकि यहाँ पर ईद इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो अरबी टेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्ट मैंने ये वाला इसमें टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दी, और हमारा मेरे काम बन गया। अब आपने क्या करना है, इसी डिज़ाइन को लेके 50% भी देना है, 40 मतलब 10% से लेके 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 करते करते आपने अप टू 80% तक ये सारे डिज़ाइंस अपने बनाने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, और इसको बना के और फिर कलर वेरिएशंस भी करते रहेंगे सब में, तो आपके डिज़ाइन डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो जितनी कलर्स वेरिएशन लाएंगे फिर डबल ट्रिपल होते चले जाएंगे। तो ये आपका एक काम है, ये आपने करना है। और ईद से पहले कोशिश करें, ये बहुत आसान काम है, जल्दी हो जाएगा। एक टेम्पलेट बनाए ना, इसके भी कलर वेरिएशन यूँ निकल आते हैं मिनटों में, तो वो आपने बना के अपलोड करने हैं। और उम्मीद है छोटी ईद तक, नहीं तो बड़ी ईद तो आगे आ ही रही है, बड़ी ईद की तैयारियां अभी से कर लें। और मेरे तो डिज़ाइन ईद के अच्छे खासे सेल हो रहे हैं, और ईदी भी जमा हो रही है, तो मज़ा तो बहुत आ रहा है काम करने का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आसान लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में मेरा नाम लिख दें, वलीद आरफीन, जिससे चले अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई अब आप देखते हैं रेगुलरली। तो इस तरह का कंटेंट और भी आता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।